हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीजी सेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे हमारा जो पेपर सेकंड है उसके सिलेबस के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल साइंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमारे टोटल मार्क्स जो हैं, यानी फर्स्ट पेपर के मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें 200 नंबर रहते हैं। 100 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो टोटल मिलाकर हो गया 200 अंक। जिसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल कितने यूनिट्स हैं। 1 2 3 4 और ये टोटल 4 यूनिट्स हैं यहाँ पर। तो इन सभी यूनिट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस यूनिट से सबसे अधिक टॉपिक कवर हो रहे हैं और आप कहाँ अच्छे से, कौन से चैप्टर में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे पहला यूनिट है एनालिसिस अर्थात विश्लेषण, जिसमें आपको पूरा सेट थ्योरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, रियल नंबर सिस्टम, पूरा सीक्वेंस सीरीज हो गया, कंटिन्यूटी, मतलब पूरा बेसिक जो कैलकुलस है वो यहाँ पे आ गया है। फिर आपका आ गया रिमान सम्स, रिमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मोनोटोनिक फंक्शंस, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, मैट्रिक स्पेस आ गया है, कॉम्पैक्ट कनेक्टेडनेस। ये देखो यहाँ पे सब मैं पढ़ते जा रहा हूँ लाइन से, आप देखते जाइएगा, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ गए। ठीक है, ये पूरा आपका एनालिसिस कवर होता है, ये यूनिट 1 का ही हिस्सा है। फिर आप इसी हिस्से में आप देखो यूनिट 1 में लीनियर अलजेब्रा है, इसमें आपका आ गया वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस हो गया, सब स्पेस हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा बीएससी फाइनल ईयर का आपका सेकंड जो बुक होता है, सेकंड पेपर होता है, ये पूरा उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो। फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम है। फिर आप देखो नीचे इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, पूरा का पूरा आपका उस सेकंड पेपर में से जो हम बीएससी फाइनल ईयर में पढ़े हुए हैं। और जो यूनिट 1 वाला जो ये जो एनालिसिस वाला हिस्सा है, ये पूरा एनालिसिस की बुक में हमने पढ़ा है, फाइनल ईयर का ही फर्स्ट पेपर है। ठीक है, फिर आप यूनिट 2 में देखिए आप जल्दी से। तो यूनिट 2 में जब आप आएंगे तो आप ये पाएंगे कि यूनिट 2 में पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हिस्सा है, जिसके हमने लगभग सभी चीज़ें हमने बीएससी फाइनल ईयर में एनालिसिस का जो यूनिट 3 है, ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो हमने पढ़ा है वो है। और काफ़ी कुछ हिस्सा इसका एमएससी जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। ये पूरा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, टेलर सीरीज, लैरेंट सीरीज, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज, कन्फॉर्मल मैपिंग्स, ये सब हमने उसी में पढ़ा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे पावर सीरीज, ये सब टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शंस, कॉशी-रीमान इक्वेशंस, तो ये सब एमएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। फिर आप नीचे देखो एलजेब्रा, जो हमारा एलजेब्रा मतलब मॉडर्न एलजेब्रा है। ये लीनियर एलजेब्रा में तो वो सब आ गया, वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स थ्योरी वगैरह, लेकिन ये एलजेब्रा मॉडर्न एलजेब्रा है, जिसमें आप पाएंगे परमुटेशंस, फिर कॉम्बिनेशंस, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये देखो लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा ग्रुप थ्योरी, मतलब पहले तो पूरा नंबर थ्योरी है, देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूलर्स 5 फंक्शन हो गया, फिर आपका ग्रुप थ्योरी है। और ये पूरा मतलब आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूरी ग्रुप थ्योरी, पूरी रिंग थ्योरी, फिर पॉलिनोमियल्स रिंग्स, फील्ड थ्योरी, पूरा सब चीज़ें यहाँ पे। फिर टोपोलॉजी भी है, टोपोलॉजी भी आपका ये पूरा यूनिट 2 में ही है। सोचो मतलब हम लोग का पूरा एमएससी जो है वो, एमएससी का जो फर्स्ट ईयर है, टोपोलॉजी कवर हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, पूरा पूरा नहीं, पांचों पांचों यूनिट नहीं, बेसिक बेसिक जो यूनिट्स हैं। देखो ना अब इसमें क्या क्या है, आपका डेंस सेट आ गया, सब स्पेस, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, सेपरेशन एक्सिम्स, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, जो बेसिक टॉपिक है ना वो सारे आ गए। अब आते हैं अपन यूनिट 3 में। यूनिट 3 में देखो क्या लिखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका ये हम लोग कब पढ़े हैं, ये अपन पढ़े हैं बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में पढ़े हैं। देखो मैं बार बार आपको बीएससी के सिलेबस की याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि वास्तव में देखा जाए
तो सेट एग्ज़ाम निकालना कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपके बीएससी की किताबें अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो आप यूँ समझिए कि आप उच्च स्तरीय प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत फिर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि आपको बीएससी की किताबों से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वहीं से लिया गया है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप पास हो सकते हैं सेट एग्ज़ाम में। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि सर बीएससी में हमको किन किन किताबों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप तीनों वर्षों की जो पहली और दूसरी किताबें हैं, यानी कि प्रथम 2 किताबें हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। यानी कि जैसे पहले साल, अब तो पहले साल में नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले साल में 3 बुकों से घटकर अब 2 बुक हो गई हैं, अलजेब्रा और कैलकुलस, वो दोनों अच्छे से पढ़ लो आप। सेकेंड ईयर में फिर आप ना जो 2 बुक एडवांस कैलकुलस और अपना क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि मैकेनिक्स का इसमें सिलेबस मुझे लगभग, देखो है वैसे ये, लेकिन कम नंबर के आते हैं। आप उनमें अगर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, जिसमें जो बेसिक टॉपिक हैं, तो ये आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स से वैसे भी क्वेश्चन कम आएंगे, तो जहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उन पर ध्यान दें। तो वैसे जो अपना अपना जो तीसरा बुक है, उसमें आप देखेंगे विश्लेषण अर्थात एनालिसिस और अमूर्त बीजगणित अर्थात आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आप उसको देखेंगे अगर फाइनल ईयर का है। मतलब तीनों वर्षों की आप 2-2 बुक, शुरू की 2-2 बुक अगर अच्छे से कर लें, तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, आप सब देख पा रहे हैं, ये सब यूनिट 3 के हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे ये। न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 के इतने सारे हिस्सों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा मात्र है क्लासिकल मैकेनिक्स, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। फिर आपका यूनिट 4 जो है वो आपका आ, आ जाता है अप्लाइड पोर्शन में, आ जाता है इसका काफ़ी कुछ हिस्सा। तो देखो भाई, हम एग्ज़ाम में अपने को कम मेहनत, यानी कि कम मेहनत यानी सेलेक्टिव आप मेहनत करें, सेलेक्टेड मेहनत करें। आप उन्हीं हिस्सों को ध्यान दें जो हिस्से आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, आप तो अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो ये आप देखो यूनिट 4 में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस, सिंपल स्पेस, ये पूरा आपका यूनिट 4 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको आप यूनिट 4 के हिस्से को आप अच्छे से अब देखिएगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है बीएससी एमएससी में, वो आप यूनिट 1 से लेकर 3 तक देख सकते हैं। और यूनिट 4 के हिस्से आपको जो जैसे एमएससी में कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो जैसे हमने डाटाबेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये सब पढ़ा है, कुछ लोग फजी सेट्स पढ़ते हैं, तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रहते हैं, तो कुछ टॉपिक्स आपको आपके अनुसार मिल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है, और जैसे मैंने अपने समय में इसको जब तैयारी की थी, तो मैंने उन यूनिट्स पर ध्यान दिया था जहाँ से हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका वो पोर्शन अगर तगड़ा है, तो आप आराम से सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि सेट क्वालिफाई करने का सबसे सरल सूत्र क्या है, या तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, तो मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि 11th-12th का बेस क्लियर हो। यद्यपि उसके टॉपिक्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन बेस क्लियर होना चाहिए। फंक्शन क्या है, कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब तो हम 11वीं-12वीं में ही पढ़े हैं ना। तो ये सब आपका बेस अगर क्लियर हो, उसके बाद जो हमारे सिलेबस की जो चीज़ें हैं, उसकी सबसे अधिकतम सामग्री आपको मिलेगी बीएससी की किताबों में, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि तीनों ही वर्षों के 2-2 बुक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। हालांकि तीसरी तीसरी किताबों से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पिजन होल प्रिंसिपल हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, जिसको हम बोलते हैं कपोत कोष्ठ सिद्धांत। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी कुछ हिस्से तीसरे बुक में है। ठीक है, तो इक्का दुक्का कुछ कुछ हिस्सा है, मगर जो मेजोरिटी है वो आपकी प्रथम 2 किताबों में ही है। तो आप उनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। और अब प्रश्न उठता है कि सर हम इसको किन किन किताबों से पढ़ें ताकि हम अपने इस लिमिटेड समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी किताबें बताऊंगा। देखो, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, और हम सारी किताबें अपने पास लाकर पढ़ नहीं सकते।
तो अब अच्छी किताबें कहें तो कहें किनको, तो हम उसी में से आपको अच्छी किताबें बता सकते हैं जो हमने पढ़ी हैं, क्योंकि हो सकता है और भी अच्छी किताबें हों लेकिन वो हम तक अभी तक मतलब हम उसको अभी तक यूज़ नहीं किए हों, इसलिए हमने जिनको यूज़ किया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला, इन्फो स्टडी पब्लिकेशन बुक्स बाय डॉक्टर ए पी सिंह। हर विषय की इनकी अलग अलग किताबें हैं और वैसे ये मतलब सबके लिए काम आएगा, आपको नेट सेट के लिए, गेट के लिए, सारी मतलब जिसमें सिलेबस अगर यही हो तो मतलब आपको बहुत अच्छी ये किताब आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। फिर लिखा है एडवांस्ड CSIR नेट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, तो ये काफ़ी अच्छी किताब है। फिर देखो नीचे लिखा है शॉम्स आउटलाइंस, शॉम सीरीज़ की एक बुक्स आती है, ये पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग किताबें हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये किताबें होती है, काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स रहते हैं और बहुत अच्छी की ये किताब है, आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी ये भी एक किताब। तो 3 किताबें हो गई और चौथा है अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है NTA CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, तो इसमें भी फुल डिटेल में सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फुल थ्योरी मिल जाएगा, फुल कंसेप्ट मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम शुरुआत कहाँ से करें, तो मैं तो कहता हूँ आप यहाँ से शुरुआत करो, बेसिक आपको सीखने को मिलेगा, इसको तो ज़रूर शुरुआत करो, ठीक है। फिर इसमें जब आप ये दोनों पढ़ लोगे उसके बाद आप इसमें जाइएगा, और फिर इसके लिए जो हम लोग बोलते हैं ना एक मतलब कि केवल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी, डेफिनेशन अगर मतलब एकदम खरा खरा अगर पढ़ा जाए तो ये बेस्ट किताब आपके लिए, बहुत सारे डिटेल्ड एग्जाम्पल, गजब गजब कंसेप्ट आपको इसमें से मिलेंगे। इन किताबों का अगर आपको लिंक चाहिए तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हम एक बार कह भी देते हैं हमारा जो नंबर है वो ये है 8871420304। आप किसी भी प्रकार के डाउट, समस्या, सुझाव के लिए हमें बता सकते हैं। और CG सेट मैथमेटिक्स के हम वीडियोस अपलोड करना भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे या नहीं इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिलेबस वाइज क्रम अनुसार चुन करके वीडियोस बनाते जाएंगे, और जो मुख्य मुख्य सवाल है, मुख्य टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते ही हैं एग्जाम्स में, उन पर ज़्यादा फोकस करके हम उसका वीडियोस बनाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर न केवल CG सेट के बल्कि व्याख्याता के, शिक्षक भर्ती के, सहायक शिक्षक भर्ती के, 10th 11th 12th मैथ्स के, फिजिक्स के काफ़ी सारे प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, आप ज़रूर देखें। अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, जूनियर्स, सीनियर्स और भी आपके पहचान में जो भी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, बेसिक गणित मतलब जो एकदम जो बेसिक गणित होता है उनके भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं, तो आप खुद भी लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं वीडियोस को शेयर करके, तो आप ज़रूर ऐसा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन बहुत बहुत अच्छा हो, सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और सब के सब बहुत 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।